अगले हफ्ते की डेट मिली है कोर्ट से और अभी तक पेपर्स पे साइन नहीं हुए हैं। तकदीर धोखा दे गई वकील साहब, वरना पेपर्स तो लगभग साइन हो ही गए थे। अचानक वो मक्कार भास्कर वहां पे आ गया और काम चौपट हो गया। 2 हफ्ते बाद की डेट अगर आप ले सकते तो। नामुमकिन, हम पहले ही 2 डेट बढ़वा चुके हैं और इस बार अगर हमने कोर्ट में पेपर्स नहीं जमा करवाए तो हमारा केस बहुत कमजोर पड़ जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर साइन मिलना तो मुश्किल ही है। कहीं ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कोर्ट को रिक्वेस्ट किए बिना ही 2 हफ्ते बाद की तारीख मिले? डेट बढ़वाने का कोई रास्ता नहीं है भाऊ, पर साइन लेने का एक रास्ता है मेरे दिमाग में। तो फिर बोलो ना, क्या करना होगा मुझे? आशा वाहिनी। क्या? आप ही ने तो बताया था कि आशा वाहिनी की उस परिवार से बहुत अच्छी पटरी बैठती है, तो उस पटरी पे अपने फायदे की गाड़ी को दौड़ाओ ना। समझे क्या? बहुत अच्छी तरह से समझ गया वकील साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, मेम साहब को फोन दो। मेम साहब तो घर पे नहीं है। क्यों, कहाँ गए? वो कावेरी बहनी के यहाँ गई है। अब बस करो, अब और कितना रहोगे? आपको मेरी कसम, ये आंसू पहुंच लो ही नहीं। आंसू पहुंचने से मेरी तकलीफें कम थोड़ी ना होंगी आशा। मैं तो तब भी परेशानियों से लड़ती ही रहूंगी। हमेशा वही तो किया है मैंने। जब ये मुझे छोड़कर चले गए तो तब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, फिर मेरे बच्चों की खुशियों के लिए, फिर परिवार की जिम्मेदारियां थी, और आज तो अपने रिश्तों के लिए लड़ रही हूँ। किसी का सहारा नहीं है। लेकिन आशा तब अकेले लड़ने की हिम्मत थी, अब वो नहीं है। टूट गई हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकेला और लाचार कर दिया है उन्होंने मुझे। कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसा मत कहो ही नहीं, मैं हूं ना आपके साथ और हमेशा रहूंगी। बस बस, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों का साथ देने की। मैं पूछता हूं, मेरे मना करने के बाद भी यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए चुप! एक ये लोग हैं जो हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं, और एक तुम हो जो ममता की मूरत बनी हो और अपना प्यार और पैसा इन पर लुटा रही हो। आओ, आप ये क्या कह रहे हो? ये लोग गैर थोड़ी है, अपने हैं ना, और अपनों से कोई दुश्मनी नहीं होती। ए डोकं फिरलंय का तुझं? का कोणी जादू केली तुझ्यावर? एक वो आभा है जो मुझे लीगल नोटिस भिजवाती है। इनका लड़का जावई भास्कर, वो पहले मुझसे कमीशन मांगता है और बाद में मुझे ही झूठा साबित करता है। चलो यहां से 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं रुकना है। सबके सब साले चोर है। ए भाऊ, आशा ताई को लेने के लिए आए हो ना यहाँ पे? इनको लेके चुपचाप जाओ, पर खबरदार जो मेरी कावेरी ताई और उसके बच्चों के बारे में कुछ भी बोला तो बस ताई बोलने देना मेरे को। जो इनके मन में आता बोल के चले जाते। और वो कोर्ट का नोटिस जो ना आभा ने नहीं भेजा था, गलती से उस वकील ने भेज दिया था। और मैं होता ना तो पुलिस भेजता, पुलिस। राजाराम बस कर अब। तुम जैसे 2 मुंगले सांप के साथ रिश्तेदारी रख के फायदा क्या? अरे आज नहीं तो कल वो तो डसेगा ही। ए चुप! कौन है, कौन तू? और बीच में क्यों बोलता है? 4 पैसे कमाने की अकल नहीं है। गांव से उठा और सीधा यहां चला आया। अरे तेरी जगह कोई और होता ना तो जहर खा के मर गया होता। लेकिन तू तो नालायक है, नालायक कुत्ता है 1 नंबर का, जो यहां मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, बहन का पल्लू पकड़ के बैठा है। बस करो। जितनी गंदी आपकी नीयत है उतनी ही गंदी आपकी जबान। ये साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आशा, अरे ये आपके बड़े भाई का घर है, ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ तो लिहाज करो। ये लोग रिश्तेदार हैं? अरे ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो नोच कर खा जाते हैं।
मेरी बात सुनो, जब तक हमारे बीच के मामले सुलझ नहीं जाते तब तक ये लोग हमारे लिए अजनबी है। दोबारा इस घर की तरफ पलट कर भी मत देखना। चलो यहां से। आशा, मैंने कहा चलो यहां से। ठीक है, तू जिद दिखाना चाहती है ना, दिखा, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। जिद मत कर आशा, चली जा। नहीं वही, बड़ी धमकियां सुन ली इनकी। मेरी गलती है कि मैं हर वक्त इनकी बात मानते आई हूँ, तभी तो ये मुझे दबाते आए हैं। लेकिन इस वक्त मैं इनकी बात नहीं सुनने वाली। बहस मत कर, चली जा। लेकिन क्यों वही? आप लोग गैर थोड़ी हो जो मैं आप लोगों से मुंह मोड़ लूं। देख आशा, अपने पति का साथ देना ये तो पत्नी धर्म होता है और तुझे वो निभाना होगा। लेकिन वही नहीं, मैं गलत का साथ कैसे दूं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो गलत है। क्या गलत सही की रट लगा रखी है तूने? मुझे इस घर में और हंगामा नहीं चाहिए आशा। एक बात जान ले आशा, तेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ बहू की वजह से है। अगर वो इस परिवार से मुंह मोड़ना चाहते हैं तो तुझे भी वही करना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि उनका इस परिवार से रिश्ता खत्म है तो तेरा भी रिश्ता खत्म है। तू चली जा, चली जा। मैंने तुम्हारे काका को लीगल नोटिस भिजवा दिया। 1-2 दिन में वो तुम्हारे यहाँ सेटलमेंट के लिए आ भी जाएंगे। वो नोटिस उन्हें मिल चुका है, वो हमारे घर आए थे। That's great। क्या कहा उन्होंने? वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। हमारे घर पर आके उन्होंने हमें बहुत भला बुरा सुनाया, हम पे इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस इंसल्ट का बदला वो ज़रूर लेंगे। दीदी, मुझे लगता है कि आपको ये नोटिस मुझे बिना बताए उन्हें भेजना नहीं चाहिए था। What do you mean by this? तुम मेरी क्लाइंट हो और अगर कोई जबरदस्ती तुम्हारी जमीन को हड़पना चाहे तो मैं यही करूंगी। इसमें बताने वाली क्या बात है? और आज इस नोटिस की वजह से ही तुम्हारे काका तुम लोगों के पास आए। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे जो काका है अब उनकी हालत खराब हो रही और अपना ये डर छुपाने के लिए तुम लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं। वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ दीदी, बट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में उन्हें कोई ऐसा नोटिस मत भेजना। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, तुम्हारे काका का ये जो डर है और ये जो गुस्सा है ना, ये एक तरह से तुम्हारी ही जीत है। तुम कहीं कमजोर ना पड़ जाओ इसलिए बस कानून की ताकत देना चाहती थी। That's all। पर दीदी, ऐसे हम लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। जो इंसान तुम्हारा हक हड़पना चाहता है उसे तुम अपना रिश्तेदार कहती हो। मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती थी, लेकिन शायद तुम्हें इस तरह से रहने की ना आदत पड़ चुकी है। मैं चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन इस देश की औरतों का ना कभी कुछ नहीं हो सकता। Damn it। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन्हें और कोई नोटिस मत भेजना। Fine, as you wish। ओके, थैंक्स दीदी,
मैं चलती हूँ। दी, मैं आपा को छोड़कर आता हूँ। बाय। आई एम सॉरी आपा। दी बिना औरतों को लेके कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं, और बिना पूछे उन्होंने वो लीगल नोटिस भिजवा दिया। नहीं सर, सुजाता दीदी ने तो अच्छा सोचकर ही वो नोटिस भेजा था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपको। कल भाऊजी ने मेरे बारे में और आपके बारे में। नहीं आभा, मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा सच कहा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूं। इनफैक्ट आई थिंक आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। आभा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। पर यह नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या फील करती हो। नहीं सर, मैं सबसे पहले आपको अपना बॉस मानती हूँ, फिर उसके बाद अपना दोस्त। उससे ज्यादा मैं आपके बारे में और कुछ नहीं सोचती हूँ। लेकिन आभा। नहीं सब, अभी अभी अवनी ताई की शादी हुई है। मेरे घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इस वक्त पे मैं ये प्यार के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी बातें चल रही हैं, और खामखा मैं भी। अच्छा, तुम भूल जाओ जो भी कुछ मैंने कहा। जस्ट फॉरगेट इट। कुछ याद मत रखो, ठीक है? मैंने कहा था ना, लड़के के परिवार की पूरी जन्म कुंडली लेके आऊंगा। पूरे डिटेल है बेटा मेरे पास। पर पंडित जी, परिवार तो अच्छा है ना? परिवार नहीं है बेटा, वो तो साधु संतों की टोली है। काय के जैसे सीधे हैं सब, किसी के भी मन में छल कपट नहीं है। 50-60 करोड़ रुपए का जमा जुमाया बिजनेस है उनका विदेश में। मैं तो कहता हूँ अवनी, आबा बेटी राज करेगी, इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता बेटा। पंडित जी, ये बताइए, क्या उन लोगों को पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की ही चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस हिंदुस्तानी और संस्कारी लड़की चाहिए। सबसे अच्छी बात है अवनी कि उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। वो तो एक जोड़े में लड़की को ले जाने को तैयार हैं। अब आपने मेरी छोटी ननद को देखा है ना? नीता जी, उसके लिए ये रिश्ता कैसा रहेगा? कैसी बात कर रही हो बेटी? मैं तो आभा के रिश्ते की बात लाया था और तुम नीता की बात कर रही हो। पर पंडित जी, आभा भी शादी नहीं करना चाहती, और फिर अगर लड़का इतना अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो फिर मैं सोचती हूँ नीता की बात चलानी चाहिए। आपको क्या लगता है, बात बन जाएगी? मैं कौन होता हूँ बात बनाने वाला है? लड़के को लड़की पसंद आ जाए बस। मैं तो सिर्फ मिलवा सकता हूँ, बाकी दोनों का संजोग। तो ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ आप करते जाइए, और यकीन मानिए इसमें आपको भी फायदा होगा। तुम्हारे लिए कर दूंगा अवनी, लेकिन तुम्हारे ससुराल से ना मुझे कभी कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार जरूर होगा, और दुगना फायदा होगा। पर मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करिए। चार पैसे कमाने की अकल नहीं है। गांव से उठा और सीधा यहाँ चला आया। अरे तेरी जगह कोई और होता ना तो जहर खा के मर गया होता। लेकिन तू तो नालायक है, नालायक कुत्ता है एक नंबर का, जो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, बहन का पल्लू पकड़ के बैठा है।
मुझे माफ करना। मैं इस घर को हमेशा अपना समझ कर रहा। मैं सोचता था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ठीक से मदद या देखभाल नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना ताई, मुझे माफ कर देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।